हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए आज क्या लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिस सेट की पार्ट 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको क्यों कराया जा रहा है, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपकी तैयारी क्या है, किस लेवल पर है, आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आने वाले किस एग्ज़ाम के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको ये मालूम चल जाता है कि अभी कितना कुछ आपके पास बचा रह गया है तैयारी के लिए। प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि अभी और थोड़ा सा क्या बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2021 में जो पेपर आया था पेट का वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन 2022 का जो आया था वो थोड़ा सा उसका लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, ना बहुत लो था ना बहुत हाई था। तो मे बी कि 2023 वाला थोड़ा सा लेवल और अप कर जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करना है आपको यही मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, देखिए कि अभी क्या बाकी है, आपके जो आपने प्रिपरेशन करी है उसमें अभी क्या कमी रह गई है कि आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं। आप क्वेश्चंस स्किप मत कीजिए कि हाँ हार्ड क्वेश्चन आया तो आप स्किप कर जाइए, हार्ड क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करते रहिए। ठीक है, आइए इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में कौन सा है, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है। तो सब जानते हैं कि गोदान किसकी रचना है, गोदान है प्रेमचंद्र जी की रचना। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए क्या मुहावरा होता है। अगर आपको कोई बहुत दिन बाद दिखता है, कई समय से नहीं दिख रहा था, तो हम उसे क्या कहते हैं, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, अब तब होना, या ईद का चांद होना। आप जानते हैं कि ईद का चांद साल में एक बार निकलता है और इसीलिए और बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है, तो इसीलिए जो आदमी बहुत दिनों बाद दिखता है तो हम कहते हैं क्यों भाई तुम तो ईद का चांद हो गए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखने का सही मतलब क्या होता है, सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि ईद का चांद होना। ठीक, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो आप सभी जानते हैं ईमानदारी क्या है, एक गुण होता है। ठीक है, ये कोई लक्षण नहीं है, कोई आचरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं है, ईमानदारी एक आपके अंदर होने वाला गुण है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। फिर देखिए, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म है। किसका किसका, अनिल और अनल का। ठीक, अनिल का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, वायु, और अनल का क्या मतलब होता है, अग्नि। तो और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, अनिल का मतलब वायु और अनिल का मतलब अग्नि। देखिए इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अग्नि और वायु, इसके ऑर्डर चेंज है, क्रम क्या है, चेंज है, बदला हुआ है, अग्नि पहले है वायु बाद में है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। समझ रहे हैं, वो भी आपका क्या है, गलत है। जिस ऑर्डर में आपसे पूछा है उसी ऑर्डर में आप आंसर देंगे। तो अनिल और अनल का जो सही आंसर है वो वायु और अग्नि है। अगला देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है। कौन, पक्षी, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लीजिए, नहीं, वहीं पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो अंडज भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, नभचर भी पक्षी का ही पर्यायवाची होता है, खग भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन पंकज जो है आपका वो किसका पर्यायवाची नहीं है, खग का, मतलब पक्षी का पर्यायवाची ये नहीं है। समझ गए।
अगला देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन सितार से, सरोद से, तबला से या फिर बांसुरी से? समझ गए? उस्ताद जाकिर हुसैन का किससे संबंध है? सितार से। उस्ताद जाकिर हुसैन का किससे संबंध है? सितार से संबंध है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र से? सितार से संबंध है। अगला देखिए, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण जानते हैं आप कि मिट्टी की कटाई, मतलब मिट्टी कट कट के बह जाए पानी के द्वारा, या मिट्टी कट कट के बह जाए वायु के द्वारा, तो इसी को कहा जाता है भूक्षरण। तो आप क्या कर सकते हैं? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, या फिर वनस्पति हटाकर, या वनारोपण से, या अति चराई से। देखिए, अति चराई कर देंगे तो पेड़ पौधे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। वनों को बढ़ाने से ही ये सारी चीजों से की समस्या से समाधान मिल सकता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पूरा बांध कर रखती हैं, तो ना पानी से ना हवा से उसका क्षरण नहीं हो पाता है। तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा वनारोपण। ठीक है, वनस्पति हटा करके भी नहीं होगा और पक्षी जनसंख्या बढ़ा करके भी नहीं होगा, आपका होगा किससे? वनारोपण से होगा। आइए देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो जो बच्चे आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? कौन सी? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, हिमाचल प्रदेश की है, झारखंड की है या फिर गोवा की है? तो बच्चे पणजी जो है वो किसकी राजधानी है? वो गोवा की है। ठीक है, पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। समझ रहे हैं? माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी क्या है? अल्जीरिया है, केन्या है, मॉरिशस है या फिर मालदीव है? तो जो माले की राजधानी है वो है हमारी मालदीव। माले की राजधानी क्या है? मालदीव है। समझ गए? माले की राजधानी, देश, उसकी राजधानी, देश और उसकी करेंसी, ये जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। समझ रहे हैं? अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं या किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो बच्चे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना जो कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला देखिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपके जो खजुराहो हैं, ये खजुराहो की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 12 नवंबर? तो जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 7 दिसंबर? तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह, क्या है? अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कब किया गया? 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक या 18 से 24 अप्रैल 2022 तक? तो ये करंट का सवाल था। तो ये कब तक किया गया? 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। किसका किया गया है? अग्नि सुरक्षा सप्ताह। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? ये भी करंट से संबंधित है।
क्या है, जलमार्ग कनक्लेव। क्या चीज है ये, जलमार्ग कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर असम में। तो ये किया गया है आपके असम में। कहां पर किया गया है, असम में किया गया है। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल या फिर मुंबई में। कहाँ किया गया है बताइए इसको आप जरा, कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। किसका, 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल में किया गया है। अगला देखिए, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या मनीला। तो आहार 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है, IRAD। तो ये किया गया है बच्चे चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कब राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो ये किया गया था बिहार के द्वारा। ये काम किसके द्वारा किया गया था, बिहार राज्य के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है हमारा गुजरात। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य है, गुजरात। अगला देखिए, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर क्या, ये हो गया है गुजरात। अब अगला है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद, कौन सा है, एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है, पहल को लॉन्च किया है। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे या फिर मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे या फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो जो एक स्टेशन एक उत्पाद है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, किसका, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम क्या है, गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर या फिर इंडिगो। तो गगन जो अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है उसके तहत अपना विमान उतारने वाली एशिया की पहली जो एयरलाइंस है वो कौन है, इंडिगो है। ठीक है, कौन सी एयरलाइंस है, इंडिगो है। तो साथियों ये हो गया आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो आपको लगाने हैं। आज आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसको एक बार फिर से वीडियो में देखिएगा और ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप अपने से कर पा रहे थे और कितने क्वेश्चन अभी भी बचे रह जाते हैं। इसी से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। हम फिर भी आपके लिए उम्मीद करते हैं कि इस बार का पेट धमाकेदार होगा आपका और आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स स्कोर करेंगे ताकि आपका परसेंटाइल क्या हो, 90 प्लस होना चाहिए और नंबर्स आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आता है, हमारी टीम के सारे प्रयास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को, हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।